हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रविनंदन। आज आप लोग गणित के 60 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँगा। ठीक है। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के घंटी को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमको ये ध्यान देना है कि कौन सा साइन या कॉस का, तो वो होता है 45 डिग्री। जैसे साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, यानी कि जो थीटा का मान है वो बराबर होता है 45 डिग्री पर। ठीक है, ये दोनों का मान बराबर होता है 1/√2। तो इसलिए जो थीटा का मान होगा वो होगा 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि होगी। तो इसकी परिधि क्या होगी, इसमें आप लोग देख सकते हैं कितना कितना दिया है। ठीक है। तो आप लोग देखिए, अगर डी दिया है, अगर डी दिया है तो आप इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डी बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए डी दिया है तो परिधि हो जाएगा आपका पाई डी। तो पाई का मान होता है 22/7 और डी हो गया 14। ये 7 दूनी 14, यानी कि 22 दूनी 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 44 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन में है, डी में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं -7, -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी आप लोग 7वां चैप्टर में मैथ में पढ़े होंगे, तो ध्यान दीजिए बीच की दूरी कैसे निकलता है। ये होता है बीच की दूरी, मान लीजिए ए और बी बिंदु के बीच में निकालना है, तो √अंडर हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में अगर मान लीजिए x2 पहले लिख देते हैं, x1 बाद में लिख दे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, -5 है x1 और x2 है -1। तो हम लिख देंगे -5 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 है यहाँ पर 7 और ये 3 है, तो ये हो जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16, और ये हो जाएगा, ये भी घटेगा तो 4 बचेगा, तो हो जाएगा 4 चौका 16, यानी कि √अंडर 32 हो जाएगा। तो 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √अंडर 4 स्क्वायर गुना 2 हो सकता है, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, यानी 4 निकल जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 4 √2, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4√2, 4√2 किधर है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे क्वेश्चन देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो इसमें कौन सही होगा। जैसे पहला दिया है b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac, a² - 4ac बराबर 0। आप लोग फट दे ए मार दीजिएगा, क्योंकि b² - 4ac बराबर 0 आप लोग को पता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, b², देखिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को क्या होगा, bx² प्लस ax प्लस c है, तो यहाँ पर a का मान है b, ठीक है, b का मान है a और c का मान है c। तो अब फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac बराबर 0,
ये जब डी 0 होता है तो मूल बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि b का मान क्या है, a है, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा -4ac, यानी कि a की जगह पर क्या है, b है, यानी कि यहाँ हो जाएगा b और c बराबर c है तो हो जाएगा c बराबर 0, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा a स्क्वायर -4bc होगा। ठीक है, a स्क्वायर -4bc ध्यान दीजिए कहाँ है, a स्क्वायर -4bc यहाँ पर है, तो ये जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से जो दूरी होगी, देखिए ध्यान दीजिए, जब 0 है मूल बिंदु होता है 0, 0 और यह है 2, 3। ठीक है, और एक मूल बिंदु जो है 0, 0 है, तो आराम से स्क्वायर अभी हमने बताया था, पिछले क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, जो दूरी निकालना था, तो 2 में से हम 0 घटा के स्क्वायर करेंगे प्लस फिर 3 में से 0 घटा के स्क्वायर करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, और 9 4 क्या होता है 13, यानी कि √13। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 3/8 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड, जब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं आता है तो होता है शांत, तो यही हो जाएगा। इसमें तो हर का गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा भी नहीं, तो ये हो जाएगा 3 × 5, तो ये 3 आ जाएगा ज़्यादा, ये 7 × 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं -2, 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु बराबर होता है जो इसका निर्देशांक होता है, यानी कि नियामक होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इसका जो हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। इसे है -2 है, तो -2 अब +4 हो जाएगा, यानी x1 + x2/2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3 + 1/2, यानी कि ये हो जाएगा, मान लीजिए कि 2 हो जाएगा, तो 2 यानी कि 1 हो गया, और ये 4 होगा तो ये कटेगा तो हो जाएगा 2, यानी कि 1 2 हो जाएगा। 1 2 देखिए किस में है, 1 2 ए में है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, आराम से बी सही है। आगे क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान है, तो सेक 60 डिग्री का मान से पहले सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो इसका उल्टा होता है तो उसका 1/2 होता है कॉस 60 का, तो सेक का क्या होगा, 2 होगा, यानी कि सी सही है। ठीक है, सार्वत्र डी हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें सभी सही आंसर है। ठीक है, ये कह रहा है कि 5 + 3 √2 आ गया, यानी किसी ये सहभाज्य संख्या आ जाएगा सहभाज्य पूर्णांक में, तो इसलिए ये जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य है। अभाज्य आप लोगों को पता होगा, ये जो ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, 71 नहीं कटेगा, 63 कट जाएगा, यानी कि सब ऑप्शन देख लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये √25 जो है अपरिमेय नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा 5, और ये अपरिमेय है, यानी कि अपरिमेय कौन नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत होने वाला जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2/15 है, तो ये तो अशांत हो जाएगा। यहाँ पर 11/16 है, यानी 160 है, तो ये 4 × 16, 2 दूनी के 4, यानी कि यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें 12 × 5 = 60 हो जाएगा। 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 × 4 = 12 आ जाएगा, यानी कि 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ जाएगा, और ये 7 × 5 = 35, यानी कि इसमें भी 7 आ जाएगा। ठीक है, और 6 से कटेगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 15वां क्वेश्चन देखिए, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम सहपतक एकदम बिल्कुल आसान है। 2 लगातार सम संख्या, कोई भी सम संख्या रहेगा तो उसका जो है जो मसा आएगा वो होगा 2 ही। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि 2 लगातार है, मान लीजिए कि 24 है और एक 22 है,
दो लगातार है। लगातार कभी कभी क्या होता है कि लगातार की जगह पर क्रमागत लिख देते हैं, उससे घबराइएगा नहीं, लगातार और क्रमागत दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब इसका हम जब निकालेंगे मस, तो जिससे मान लीजिए 22 और इसका मस ऐसे निकालते हैं तो 22 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 22 आ गया, 11 दूनी 22 ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, यदि कह रहा है कि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना है कि शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जिसे मान लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो अगर इसको बाटा बाई जोड़ बनाइएगा तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा बाटा अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा एलसीएम यहाँ पर ले लिए तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी कि मूलों का जोगफल, मूलों का जोगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। ए कट जाएगा तो हो जाएगा -2, 1/2 किस ऑप्शन में है देखिए, ध्यान दीजिए, 1/2 ए में है, ये सही हो जाएगा। अगर अगला कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b हो तो इसका पदांतर क्या होगा। पदांतर यानी कि सारबंतर, तो इसका सारबंतर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, an प्लस b, तो हम an बराबर हो गया an प्लस b, ठीक है, an प्लस b। तो हम यहाँ पर n का जब मान रखेंगे, अगर मान लीजिए कि n का मान हम रखेंगे 1, यानी कि 1 अगर रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस b, 1 रखेंगे तो गुना होगा तो इतना ही होगा। अगर हम इस जगह पर 2 रखेंगे, एक n की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, ठीक है। तो अब पदांतर निकालना है तो आपको पता है कि क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। तो a2 माइनस a1 होता है तो a2 का मान क्या है, 2a प्लस b, माइनस इसमें से ये घटाएंगे a1 तो क्या हो जाएगा a माइनस b, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, डबल पद है, तो माइनस जब ये हुआ तो ये भी माइनस हो जाएगा, पर कैंसिल होगा, 2a में से a घट जाएगा तो क्या बचेगा a, यानी कि a जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। ये देखिए बी ऑप्शन में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि बिंदु P इंटू 6 - 5 का भुज है। भुज जो होता है x का मान होता है, x का मान कितना है, इसमें 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, बिंदु 2, 3 स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में द्वितीय। तो आप लोग को पता है कि प्रथम चतुर्थांश कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये है तो ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है और ये चतुर्थ होता है। तो ये प्लस में होता है, इधर ये प्लस में, ये माइनस में और ये माइनस में होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि ये प्लस में होता है और ये प्लस में होता है, ये y होता है और ये x होता है, ठीक है, x डॉट इधर y डॉट होता है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो पहला है ये प्लस प्लस होता है, ठीक है, और शुरू में जो लिखा जाता है वो x का मान है और बाद में वाला y का मान है, यानी कि xy, यानी कि जो दिया है 2, 3 ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी कि प्रथम पाद में है, ठीक है। तो इसको पाद भी बोलते हैं और चतुर्थांश बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि कह रहा है कि x बराबर a, y बराबर b, तो समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 4 तो हल हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ x है वहाँ a लिख देना है और जहाँ y है वहाँ b लिख देना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जहाँ x है वहाँ a लिख देते हैं, तो जिसे यहाँ पर देख लीजिए x है यहाँ पर a लिख दिया, माइनस b है वहाँ पर y है वहाँ b लिख दिया, बराबर कितना दिया है यहाँ पर देख लीजिए 2 है, तो हम लिख देंगे बराबर 2, और फिर इसमें दिया है x प्लस वाई यानी कि a प्लस b बराबर 4, ठीक है, 4 दिया हुआ है। तो अब ये विलोपन विधि से हम ज्ञात कर लेंगे, इसको कटा देंगे, जोड़ने पर कर दिया, 2a बराबर हो गया 6, तो a बराबर हो गया 3। जब a बराबर 3 हो गया और a प्लस b बराबर है, a प्लस b बराबर है 4, ये 4 है, तो a बराबर 3 है तो b का मान क्या होगा, 1 होगा। आप लोगों को पता होगा कैसे होगा, जैसे मान लीजिए a प्लस b बराबर 4, तो a का मान आ गया 3 प्लस b बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1, ठीक है, तो 1 आ गया, यानी कि a बराबर 3 और b बराबर 1। अब देख लेते हैं 3 1 किस में है, c में है, ठीक है, तो c सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो
मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए यानी कि डी, तो डी निकालेंगे यानी कि बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बी का मान क्या है यहाँ पर देखिए, बी का मान है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 है और सी का मान क्या है 4 है, तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 चौका 16 यानी कि माइनस 12 आ जाएगा। और जब ऋणात्मक आता है डी का मान तो वो अवास्तविक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बिंदुओं 4 माइनस 1 और 2 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अभी बीच की दूरी आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं, तो आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा। और देखिए ये जो है 4 जो है ये x1 है और ये x2 है, फिर जो बाद में ये y1 है और ये y2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाकर बनाइएगा और इसमें ऑप्शन देखिएगा कौन होगा, और आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जो सही होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कौन कौन विद्यार्थी इसको बना पाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 23वां कह रहा है कि बिंदुओं 4 10 और 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0 2 की दूरी है। तो पहला नंबर में हम मध्य बिंदु निकालेंगे। देखिए मध्य बिंदु कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 है तो 4 और 2 को जोड़ देंगे, 4 और 2 को जोड़ देंगे, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे यानी x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये बराबर आ गया, 3 कटेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 10 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 बटा हो जाएगा 2, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, और फिर कह रहा है कि मध्य बिंदु की ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। जैसे हम क्या करेंगे कि ये जो एक बिंदु हो गया 3 6 और एक बिंदु जो दिया है 0 2, अब इसके बीच की दूरी कह रहा है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे रूट अंडर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बता ही देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, रूट अंडर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा x1 यहाँ पर देखिए क्या है 3 है और ये 0 है। ठीक है, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया और ये 4 4 का 16 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 25। तो रूट अंडर 25 का क्या होता है 5, यानी 5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। 5 इकाई देखिए किसमें है, सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 2 4 0 6 और 4 माइनस 1 है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक देखिए, कोई भी त्रिभुज है उसका निर्देशांक जिसे दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये जो त्रिभुज हो गया, अब यहाँ पर जो दिया है मान लीजिए ए है, ये बी और ये सी, तो ए जो दिया है 2 4, ठीक है, बी दिया है 0 6 और सी दिया है 4 माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा ये 4 है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है केंद्रक का फॉर्मूला, ध्यान से इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा 3। और यहाँ पर गलती से कभी कभी विद्यार्थी यहाँ पर 2 लिख देते हैं जो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 होता है, तो आप देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या होगा, x1 दिया है 2 तो हो जाएगा 2 प्लस x0 दिया है x2, x3 दिया है 4 और बाटा हो जाएगा 3। और इसमें देखिए क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस माइनस 1। ठीक है, अब बाटा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 3 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 2। और इसमें देखिए 4 6 10 है और 10 में से एक यहाँ घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो घटेगा तो 9 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 3 के 9, यानी कि 2 3 देखिए किस ऑप्शन में है, 2 3 2 3, ध्यान से देख लेना चाहिए, यानी कि 3 2 मरा जाए, तो 2 3 है बी में, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख हो तो a बराबर b, a बराबर 2b। तो जैसे मान लीजिए कि संरेख है, तो संरेख है जैसे कि निर्देशांक आप लोगों को बनाकर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और ये 0 0 है और एक क्या दिया है 2
1 2, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पर आएगा, यानी कि इस प्रकार से संरेख है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो बी का मान है 2 गुना है और 1 आधा है। ठीक है, 1 है या 2 है, यानी कि a बराबर 2b हो जाएगा। a बराबर 2b देखिए किस में है, b में है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये थेल्स प्रमेय में आता है, जैसे 6 पार्ट में है तो उसमें थेल्स प्रमेय आता है। यूक्लिड तो मतलब पहले चैप्टर, आर्यभट्ट तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय। ठीक है, यानी कि थेल्स हो जाएगा, थेल्स प्रमेय है नहीं, लेकिन ये थेल्स ने ही बात कहा था त्रिभुज के समान में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन करें, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समूह कोण का मान होता है। अब देखिए, ये जो दिया है ये दोनों तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समूह कोण समकोण होता है। और ये किसने, ये कौन प्रमेय है? तो ये है थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी कि समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री, इसलिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल इतना है। देखिए, इसका एक फार्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए तो त्रिभुज हम बना दिए यहाँ पर, जैसे ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हो गया ABC और ये त्रिभुज हो गया ये हो गया DEF। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि BC बराबर 3 है, EF बराबर 4 है, तो त्रिभुज इसका जो है 54 दिया है क्षेत्रफल, तो इसका निकालना है। तो फॉर्मूला होता है समरूप त्रिभुज में एरिया त्रिभुज ABC, मान लीजिए ABC बाटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि संगत भुजा ये दिया है और इसमें दिया है, तो 3 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फर्क जो दिया है उसको हम लिख देंगे, कितना दिया है 54। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं 54 दिया है, क्या है 54 दिया है। ठीक है, 54 बाटा हो जाएगा, मान लीजिए इस जगह पर हम x लिख देते हैं, तो बराबर हो जाएगा 9 बाटा 16। तिर्यक गुणा जब करेंगे, जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 54 गुना 16, तो x बराबर हो जाएगा 54 गुना 16 बाटा 9, 9 छक 54, यानी कि 16 छक्का 96, यानी जो 96 है वो आंसर हो जाएगा। देखिए 96 किस में है, इसमें 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त के अंदर एक केंद्र है, वृत्त के अंदर कोई मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ बिंदु है, तो इस वृत्त पर कितना रेखा स्पर्श रेखा खींचा, तो वृत्त के अंदर है तो वृत्त स्पर्श रेखा खींचा ही नहीं जा सकता, बाहर आएगा तो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, अंदर आएगा तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकती, यानी कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बराबर DE बराबर BC बराबर बाटा EF हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, तो अब देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होगा, दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया ABC और दूसरा है DEF। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है AB बाटा DE। ठीक है, AB बाटा DE। अब यहाँ पर देखिए AB बाटा DE। ठीक है, BC बाटा EF, BC बाटा EF, ये भी सही है। तो जो कोण है इसका बीच का कोण जो है ये होना चाहिए,
यानी कोण बी बराबर कोण ई। कोण बी बराबर कोण ई देखिए किस में है, कोण बी बराबर कोण ई डी ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइड एंगल साइड समरूपता की कसौटी से समरूप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें दो भुजा दिया हुआ है और एक कोण निकालना था। ये कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी, जहाँ सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, और ये जो कह रहा है कोण सी समकोण है, तो सी हो गया यहाँ ए, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये समकोण है तो समकोण इसको करना ही पड़ेगा, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है ए बी स्क्वायर बराबर, तो ए बी जो यहाँ पर कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी और बी सी दोनों बराबर है तो हम डबल ए सी लिख सकते हैं, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2ac स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर बराबर, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में है कि नहीं है, तो ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2ac स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 32वां, कह रहा है कि निम्न किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं PA PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ फिगर पर। ठीक है, फिगर पर ध्यान दीजिएगा, इसे एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त पर एक स्पर्श या दो स्पर्श रेखा है PA PB। ठीक है, यहाँ पर O है, तो आप लोग को पता है कि अगर पता नहीं होगा तो समझ लीजिए कि जहां पर स्पर्श रेखा होता है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो फिर यहाँ पर कह रहा है कि जो ये जो दिया हुआ है 80 है, कितना है 80, तो जब इसको आधा आधी किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, PA PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपको बता दिए अभी कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। POA यहाँ पर देखिए POA यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल है, ये हो गया 40। ठीक है, और ये कितना है 90, तो दोनों जोड़ देंगे, यानी 9 4 13 130 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, अगर हम इसको 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री देख लीजिए किस में, ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु DE इस प्रकार है कि DE समांतर BC तरह AD समांतर AB अनुपात DB बराबर 3:1 है, तो AE बराबर 6.6 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो दो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम ABC, और यहाँ पर बीच में एक बिंदु दिया है जिसे DE दिया है। फिर क्या कह रहा है DE है, जिसमें कह रहा है कि DE समांतर BC है, थोड़ा देख लेते हैं, DE समांतर BC सही है। फिर कह रहा है कि AD अनुपात DB बराबर 3:1, AD अनुपात DB, AD अनुपात DB, AD अनुपात DB बराबर 3:1 है, यानी कि ये 3 है तो ये 1 है, और AE बराबर दिया है 6.6 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करना है, पूरा ये निकालना है। ठीक है, और ये दिया है 6.6, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए हमको AC पूरा निकालना है, तो दोनों जोड़कर हम अपन बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AD बाटा DB बराबर होगा AE बाटा EC। ठीक है, तो AD बाटा DB, AD कितना है 3 है, और DB कितना है 1 है, बराबर AE कितना है 6.6, और ये कितना है x है। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर 6.6 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2.2। ठीक है, x का मान 2.2 आ गया, और ये 6.6 है,
तो 2.2 ये आ गया और 6.6 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8.8। तो 8.8 देख लेते हैं किस में है। देखिए ध्यान दीजिए ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद है। 10वां पद आप लोगों को पता है क्या होता है, a + 90, यानी 10वां पद इस प्रकार से निकलता है। तो देखिए यहाँ पर a का मान है क्या 8, तो हम 8 लिख देंगे, अब +9, और d का मान क्या है, यहाँ पर देखिए 10 में से 8 घटेगा क्या होगा, तो अब पता है कि अगला में से पिछला घटाते हैं तो हो जाता है d का मान। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो 26 ऑप्शन किस में है, बी में, बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण इतना +2 के x + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² + 2 के x दिया है, तो यानी कि इसमें हम देख लेते हैं कि a का मान है 1, b का मान है 2k, ठीक है, और c बराबर है 4। ठीक है, तो हम मूल बराबर समझ लेते हैं, तो यानी कि b² - 4ac = 0। तो b² - 4ac = 0, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, b का मान यानी कि 2k² - 4 गुना 1 गुना 4, यानी 2k² माइनस ये 0 है, तो ये 16 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए k² बराबर हो जाएगा, ये 2k² हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, नहीं 16/4, 4 चौका 16, यानी कि k बराबर हो जाएगा ± के √4, और जब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा ± के 2, यानी कि +2 और -2, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका -2। ठीक है, तो -2 देखिए किस में है, बी में, बी सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य, मान लीजिए कि हम nवां पद को शून्य मान लेते हैं, तो n बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, n बराबर होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ पर a का मान क्या है, ध्यान दीजिए, a का मान यहाँ पर देखिए 21, और d मान हो जाएगा 18 में से 21 जाएगा, उल्टा घटता है, यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक है, d का मान -3 और a का मान 21, तो 21 + n - 1 × -3। जब हम 21 को इधर लेंगे, यहाँ पर 0 इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 0 मान लिए हैं, तो इधर लेंगे तो हो जाएगा -21, और ये गुना है इधर आके हो जाएगा भागा, तो ये -3, अब इधर है n - 1, तो 3 × 7 = 21, यानी कि 7, और ये 1 आएगा इधर तो हो जाएगा +1। ठीक है, यानी कि हो जाएगा n, यानी कि 8वां पद हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए 8वां पद किस में है, 7 सी में है। ठीक है, समीकरण इतना का मूल निम्न में से कौन है, देखिए 2x² + 5x प्लस -12 है बराबर 0। तो देखिएगा क्या होगा, तो 12 दूनी 24, यानी कि -24 आ रहा है, तो -24 आने का मतलब ये हुआ कि घटाकर 5 आना चाहिए, यहाँ पर घटाकर 5 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 18 का 24, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 होगा, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर जब लाना होगा तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्लस में आएगा तो प्लस में 8 होगा और ये माइनस में होगा। ठीक है, तो इसके साथ एक से लगा हो गया, जो प्लस में होता है वो माइनस में होता है, इसका ट्रिक यही है। -8, अब बाटा यहाँ पर 2 है तो 2 से भाग कर देते हैं, स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए -3 है तो -3 बटा माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 3 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 चौका 8, यानी कि -4 और 3 बटा 2। तो हम देखते हैं कि -4 3 बटा 2 में से कौन है, यहाँ पर देखिए -4 है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर ये समझ नहीं रहे तो इसके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं, पहले बना चुके हैं, एक गुणनखंड को डायरेक्ट 2 मिनट में आंसर कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम
उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके पहले भी बहुत से ऑब्जेक्टिव बताया गया है, सभी विषयों का बताया गया जो मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए क्या करा है कि यदि किसी बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का जोगफल होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए होता है, तो यहाँ पर -2 दिया है बी का मान। अब माइनस बी बटा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। ए का मान है 1, तो यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो यानी 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये +2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। साइन 90 - ए बराबर कॉस ए होता है, आपको लोग पता है, फॉर्मूला ही है दिया है। निम्न में कौन सेक ए के बराबर है? तो सेक ए जो है कॉस के बराबर होता है, कॉस के उल्टा होता है, यानी कि कॉस के उल्टा होता है, तो 1/cos ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कॉस सेक 44 डिग्री बाटा सेक 46 डिग्री। तो इसमें क्या करते हैं कि एक को चेंज करते हैं, तो कॉस को सेक में चेंज करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सेक 90 - 44 डिग्री, अब बाटा जो है सेक 46 डिग्री। ठीक है, तो 46 डिग्री हो जाएगा। तो 90 - 44 डिग्री, तो 90 में से 44 जाएगा तो क्या होगा 46 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 46 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या होगा 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आगे कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन होगा? तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। इसे मान लीजिए 2 है, गुना cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो 4 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, यानी कि 1/2। 1/2 किस में है? डी में है, डी सही हो जाएगा। आगे देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होता है? तो इसमें क्या करेंगे कि हम एक को चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए हम इसको चेंज करेंगे, तो जो साइन स्क्वायर है ये हो जाएगा 90 माइनस cos 90 - 70 डिग्री। तो cos 90 - 70 डिग्री होगा, तो cos 20 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री बराबर क्या होता है 1, यानी वही फॉर्मूला लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा। बहुत ही सिंपल है, tan थीटा यानी कि tan थीटा लिख देंगे और कॉट थीटा उल्टा होता है, यानी कि 1/tan थीटा हो जाएगा। tan कट गया, क्या बचा 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी त्रिभुज ABC में जहां कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो 12, 5 और 13 का ये तो होता है, तो ये 13 हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको हम देख लेते हैं कैसे होगा 13। ठीक है, या मान लीजिए कि ये त्रिभुज है गया ABC, ठीक है, और ये समकोण है, यानी कि B समकोण है, तो B समकोण हो गया ABC। तो AB बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 है और ये है 5, ये 5 है, तो AC का मान क्या होगा? AC का मान बिल्कुल 13 हो जाएगा, क्योंकि बराबर है 44 से और 5 5 25, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, यानी कि 13 हो जाता है, तो इसका जो है 13 ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 5 sin A बराबर 8 cos A, तो cot A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बता देते हैं। देखिए साइन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले लेते हैं, तो साइन A अब बाटा हो जाएगा cos A बराबर हो जाएगा 8, और इधर से 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो साइन A बटा cos A बराबर क्या होता है cot A, तो cot A नहीं होता है, सॉरी, यहाँ tan होता है। ठीक है, तो tan A बराबर हो जाएगा 8/5, तो हमको निकालना है cot A बराबर क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा, tan के उल्टा cot होता है, तो cot A बराबर हो जाएगा 5/8, यानी 5/8 देख लीजिए किस में है, डी में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो cot 60 डिग्री tan का उल्टा होता है। ठीक है,
तो कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी छाया की लंबाई होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री, और इसका ऊंचाई दिया है 6 मीटर दिया हुआ है। मीटर दिया है कि क्या है, हाँ मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है छाया की लंबाई होगी, तो छाया की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो ये हो गया छाया, इसको हम x मान लेते हैं, तो यानी लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी tan 60 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा आधार, यानी कि h/x, यानी कि 6 हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6/x। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और ये हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो √3x हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 6/√3। अब यहाँ पर हर का गुणनफल कर दिए, तो हर का परिमेयकरण कर दिए, हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा 6√3 या बटा 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2√3 मीटर आंसर हो जाएगा, उसका छाया हो जाएगा। तो 2√3 देख लीजिए किस में है, सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर बता रहे हैं। अर्ध परिमाप आप समझिएगा, ये जिसे ध्यान से, जैसे ये हो गया अर्धवृत्त, ठीक है, और ये परिमाप है तो इसका 2πr होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा वृत्त का होता है 2πr, तो 2 से भाग कर देंगे तो πr हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2r, ठीक है, क्योंकि पूरा व्यास होता है d, तो इसका 2r हो जाएगा। और इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 36 सेंटीमीटर, ठीक है, 36 सेंटीमीटर दिया है, तो ध्यान दीजिएगा 36 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि πr + 2r बराबर 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r कॉमन हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा +2 बराबर 36 सेंटीमीटर। तो r इंटू हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, यानी कि 36/7 हो जाएगा बराबर 36 सेंटीमीटर, यानी कि 36 कट जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर r का माना गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और ये दिया है 154, तो यानी कि 22/7 r² बराबर 154, r² बराबर हो जाएगा 154 गुना 7/22, 22 54, यानी कि r² बराबर हो जाएगा 7 गुना 7, r बराबर क्या हो जाएगा √7 गुना 7, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा 7। 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन इस प्रकार होता है, ठीक है, इसका जो व्यास दिया हुआ है 28 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14, ठीक है, और ऊंचाई दिया है 20। तो इसका कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोगों को पता होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, ठीक है, 2πrh बराबर 2 गुना 22/7 गुना r का मान हो गया 14 और h मान 20 है, 7 दूनी 14, यानी कि ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 20, यानी कि हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16 17, ये 0 चढ़ जाएगा, 1760 देखिए कहाँ है, 1760 बी ऑप्शन में है, तो बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठोस अर्धगोला है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr², यानी कि 3 गुना पाई, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पर देखिए दिया है, सब में पाई दिया है, तो पाई का मान हम इसमें नहीं रखेंगे। तो r का मान क्या है, r का मान है
7 सेंटीमीटर। तो 7 गुना 7 हो जाएगा। तो 7 गुना 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 49 और 49 से तिया देखते रहे। तो मान लीजिए 49 गुना 3 पाई। तो 3 7 1 3 27 3 चौका 12 13 14 यानी 147 पाई। 147 पाई देख लेते हैं किस में है। 147 पाई ऑप्शन सी में है। ठीक है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो जब त्रिज्या का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात 2 दूनी के 4 3 के 9 यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4:9। ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर देखिए बता देते हैं। इसे पाई आर स्क्वायर बाटा पाई आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बढ़ती आर मान लेते हैं, बड़ा है तो ठीक है। त्रिज्या दिया है तो पाई पाई कट गया। तो आर का मान क्या है 2 है तो 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 2 दूनी के 4 और 3 के 9 यानी कि 4:9 हो जाएगा। ठीक है। 54वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा आर, त्रिज्या आर है तो इसके चाप की लंबाई जो होता है आप लोगों को बता देता हूँ। चाप की लंबाई होता है थीटा बाटा 360 गुना 2 पाई आर। तो देख लीजिए 2 पाई आर को थीटा में साथ लगाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बाटा 360। देख लेते हैं ऑप्शन किसमें 2 पाई आर थीटा बाटा 360 ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है। 3 4 5 6 की माध्यिका क्या होगी। तो ये पूरा आरोही क्रम में है तो यहाँ पर देखिए इधर से 2 कट जाएगा, इधर 2 कट जाएगा, 4 हो जाएगा ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए जो 1 से अधिक होता है उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि इसको दशमलव हटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा तो 1 से कम हो जाएगा। ये जब दशमलव हटाएंगे तो 15/10 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा और ये 1 से कम हो जाएगा, ये भी 1 से कम हो जाएगा यानी कि इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। वर्ग अंतर कह रहा है कि 10 20 का वर्ग अंतर क्या होता है कि निम्न सीमा प्लस अंतिम सीमा यानी अधिकतम सीमा बटा 2 होता है। तो दोनों को जोड़कर अगर हम 2 से भाग करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन करें आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है तो क्या है आयत चित्र बराबरता बहुत तो त्वरण होता है। माध्यिका के लिए त्वरण होता है, आप लोग याद रखिएगा त्वरण ही होता है। कह रहा है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की पड़ता है। 5 तो संख्या एक ही होता है। ठीक है। तो पासा में 1 2 3 4 5 6 होता है उसमें। ठीक है। पासा यानी कि जो लीडो छक्का हम लोग खेलते हैं वही पासा उसको बोलते हैं जो गोटी चला जाता है। ठीक है। तो 5 आने की पड़ता है। 5 की संख्या कितना है 1 है और ये टोटल कितना संख्या है 6 है तो बाटा 6 हो जाएगा यानी कि आरंभिक घटना बटा कुल घटना ये प्रायिकता होता है 1/6। 1/6 किस में है बी में है। अगला कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के पत्तों में से एक पाता यदि छह निकाला जाता है तो इसकी लाल होने की प्रायिकता क्या है। देखिए लाल क्या होता है तो लाल जो है 52 पत्ता होता है पूरा ताश के गड्डी में। तो लाल जो होता है एक ईंट होता है, ईंट एक लाल होता है और एक लाल पान होता है यानी कि इसकी संख्या कितनी है 2। टोटल संख्या कितने हैं 52 यानी कि 2/52। 2/52 यहाँ पर कट जाएगा। देखिए यहाँ पर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/26। तो 1/26 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 1/26 सी ऑप्शन में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाना न भूलिएगा। और आगे भी इसके आगे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 60 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जो आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।